हेलो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप नीट 2024 में अपेयर होने वाले हैं तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया होगा और अब आप जान गए होंगे कि किस सेंटर पे या किस कॉलेज में या किस स्कूल में आपको नीट 2024 के एग्जाम में बैठने को मिलेगा। बेटा जब आपने नीट 2024 का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो टोटल इस एडमिट कार्ड में 3 पेजेस हैं। बच्चों इसमें बहुत सारा टास्क ऐसा है जो आपको घर से करके ले जाना होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह। तो बच्चों पूरे एडमिट कार्ड में क्या क्या आपको घर से फिलअप करना है, क्या क्या सेंटर पर फिलअप करना है, मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा, जितनी भी बातें एडमिट कार्ड से रिलेटेड हैं यहाँ पर। तो बेटा बहुत कम शब्दों में और बहुत आसान भाषा में आपको समझा दूंगा, तो ये वीडियो पूरा देखें। बच्चों यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए एक एडमिट कार्ड पहले से डाउनलोड कर रखा है। ये एडमिट कार्ड किसी बच्चे का है जिसमें मैंने उसका नेम, फादर्स नेम और उसका रोल नंबर, यानी जो भी उस बच्चे की पर्सनल डिटेल थी वो हाइड कर दी हैं, ताकि मतलब प्राइवेसी के इशू से और कोई कारण नहीं। ठीक, तो यहां तो बेटा जो पेज 1 होगा आपकी उसमें पर्सनल डिटेल्स हो रही होंगी, है ना, और साथ में आपको टेस्ट किस सेंटर पर देना है ये सो रहा होगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो बेटा, मैंने पहले से टिक कर रखी है, यहां पर लिखा है गेट क्लोजिंग टाइम। बेटा गेट क्लोजिंग टाइम सभी सेंटर्स के लिए 1:30 बजे है, तो आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम 1 बजे तक, है ना, मैक्सिमम, है ना, 12:30 से 1 के बीच में आप कॉलेज के एंटर हो जाएं, क्योंकि वहां पहले से ही काफी भीड़ भाड़ होती है, तो इतनी रस में लेट करने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा पहले ही चले जाए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक, बाकी जैसे इस बच्चे का जब मैंने डाउनलोड किया तो इसका सेंटर है डीपीएस बरेली में, और कहां कैसे क्या जाना है रास्ता लिखा हुआ है पूरा, ताकि अगर आप मतलब पहुंचने में आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो पूरा लिखा हुआ है, वेन्यू ऑफ द टेस्ट कहां पर आपका स्कूल है ये, है ना। ठीक, अब बात आती है बेटा सेल्फ डिक्लेरेशन। इस पेज में जो पहली आपको चीज खुद से करनी है दैट इज सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में मैं कहूंगा ये बेटा उसी बच्चे को भरना है जिसको नीट के एग्जाम में अपेयर करना है, यानी अगर आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सिर्फ आपको अपने हाथों से भरना है। डॉट पेन, ब्लू या ब्लैक कोई भी पेन ले लीजिएगा और उससे फिल कर दीजिएगा। आई के बाद बेटा जो स्पेस है उसमें अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसे मेरा नाम अंकित शुक्ला है तो मैंने यहां पर लिख दिया आई अंकित शुक्ला, है ना। अगर मैं नीट का एग्जाम दे रहा होता तुम्हारी तरह तो मैं कैसे भरता, मैं फिलअप करके दिखा देता हूं। रेसिडेंट ऑफ, बेटा मैं कानपुर का निवासी हूं, तो यहां पर आप अपने सिटी का नाम लिख दीजिएगा, कानपुर मत कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, है ना, और कानपुर यूपी में आता है तो यूपी लिख दीजिएगा। उसके बाद इतना ही काम आपको यहां पर करना है। बेटा यहां देखो अब 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। कैंडिडेट फोटो, फोटो में मैं आपको बता दूं यहां पर पासपोर्ट साइज की फोटो आपको पेस्ट करनी है। बेटा इससे भी बड़ी बात यह है कि फोटो वही होनी चाहिए जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय आपने पोस्ट करी थी, है ना, और वही फोटो आपके एडमिट कार्ड में ऊपर शो भी हो रही है। बेटा आप कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे पास तो फोटो नहीं है, तो बेटा मैंने पहले भी वीडियो बनाया था तो आपसे कहा था कि उस फोटो की कुछ कॉपीज रख लीजिए अपने पास, फ्यूचर में आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हाल फिलहाल अगर अभी नहीं है तो इसका एक जुगाड़ ये है कि जो टी शर्ट या जो ड्रेस आपने उस फोटो में पहनी थी वही ड्रेस या वही टी शर्ट वापस से पहने और सेम डेट मेंशन करा के फोटो अपना क्लिक वगैरह करा ले और कलर्ड फोटो वापस से यहाँ पेस्ट कर दें। अच्छा, नेक्स्ट चीज है बेटा लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ का थंब इंप्रेशन। बेटा इस हॉरिजॉन्टल तरीके से ये लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यहां पर लगवा ले। तीसरा कॉलम है जो उसमें आपको ये नहीं भर देना है कैंडिडेट सिग्नेचर, बेटा ये नहीं करना है, इसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए। यहां पे लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली, यानी ये आपको सेंटर पर करना है और आपके रूम में आपके हॉल में जो इन्विजिलेटर प्रेजेंट होगा उसके सामने ही करना है। ठीक, तो बेटा फर्स्ट पेज पे मोटा मोटा आपको इतना ही करना है। सेकंड पेज की बात करें तो सेकंड पेज पे बेटा यहां देखो, यहां एक पासपोर्ट साइज की फोटो तो आप ऊपर पेस्ट कर चुके हैं, यहां एक पोस्ट कार्ड साइज की फोटो पेस्ट करनी होती है। पोस्ट कार्ड, बेटा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड क्या है। बेटा फोटो कोई अंतर नहीं है पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड में, बस साइज का डिफरेंस है। बेटा यहां पे देखो साइज भी लिखा हुआ है 4x6, 4 इंच इंटू 6 इंच साइज की कलर्ड फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ वही होनी चाहिए जो फिर से आपने नीट फॉर्म फिलअप करते समय सबमिट करी थी, है ना। तो पोस्ट कार्ड साइज का बस साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है और वो साइज क्या होगा 4 इंचेस इंटू 6 इंच होगा और इसको आपको यहां पर पेस्ट कर देना है। तो बेटा यहां पर आपने ये पेस्ट कर दिया। इसके बाद तो बेटा कुछ नहीं, है ना, पेज 2 था ये। इसके बाद बेटा 2 के एंड में और 3 में आपके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, तो जो 2 के एंड में और 3 के एंड में इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं और फिर एग्जाम देने जाना है। बेटा मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं,
3 पेजेस में जो पहले 2 पेज हैं, फर्स्ट और सेकंड पेज, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है कि आपके सेंटर पर इनको सबमिट भी कराया जाए आपसे, यानी जमा भी कराया जाए। तो ये जो 2 पेजेस हैं स्टार्टिंग वाले, इनकी 1-2 कॉपी बेटा अपने घर पर भी फोटोकॉपी करा कर रख लीजिए। फ्यूचर में आप सेलेक्ट होंगे तो काउंसलिंग वगैरह में आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो बेहतर होगा कि 1-2 कॉपीज अलग से रख ले, मतलब फोटोकॉपी वगैरह पहले से करा के। अच्छा, तो मैंने आपको बेटा बहुत ही कम शब्दों में आपको बता दिया कि एडमिट कार्ड में आपको क्या क्या करना है। अब एक बात और आती है कि सर एग्जाम देने जब मुझे जाना है नीट का, तो मुझे अपने साथ क्या क्या कैरी करना है, यानी क्या क्या ले जाना है, और क्या क्या रिस्ट्रिक्टेड है, यानी क्या क्या नहीं ले जाना है। बच्चों, इस पर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उसको आप देख लीजिएगा। कम समय की वीडियो वो भी होगी, तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हाल फिलहाल अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि है ना नीट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहे। दिस इज ऑल बच्चों, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।